उत्तर प्रदेश में हर रोज बदमाशों का एनकाउंटर हो रहा है। इसके बावजूद योगी के विधायक अपने आप को असुरक्षित बता रहे हैं। योगी सरकार में लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अपनी जान पर खतरा बताकर हड़कंप मचा दिया है। नंद किशोर गुर्जर ने खतरा भी किसी गैंगस्टर से नहीं बल्कि अपने ही सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों से जताया है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दे, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं आज जो मैं बोल रहा हूँ इस बात पे। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया है कि लोनी में गाय काटी जा रही है, बहू बेटियों के साथ गलत हो रहा है। इसके बावजूद यहाँ के बड़े अधिकारी आंख बंद करके बैठे हैं। गुर्जर का आरोप है कि मुझे मरवाने के लिए हथियार भी लाए गए हैं। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी है। बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात ये है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। लोनी के बीजेपी विधायक ने अपने और अपने परिवार की जान पर खतरा बताया है। नंद किशोर गुर्जर से पहले राज्य के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने भी अपनी जान का खतरा बताया था। महाकुंभ के शुरू होने में अभी कुछ दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले महाकुंभ में मुसलमानों को लेकर राजनीतिक पारा हाई है। समाजवादी पार्टी के विधायक ओम प्रकाश सिंह ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि गंगा मैया सबकी और वो मुसलमानों को खुद कुंभ में लेकर जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे ना। गंगा तो सबकी है, गंगा माँ है। माँ किसी का नहीं होता कि इसकी माँ है, नहीं, माँ सबकी होती है, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ ये सही है कि हुकूमत नफरत ईर्ष्या द्वेष फैला कर हुकूमत करना चाह रही है। महाकुंभ में संत समाज ने मांग उठाई थी कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। संत समाज की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिस पर अखिलेश से लेकर मुस्लिम संगठनों ने भी ऐतराज जताया था, जिस पर अब उत्तर प्रदेश में पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। कुंभ नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ये जालिम हुकूमत है और इस सत्ता पर बैठने वाले लोग जुल्मी और जालिम लोग। समाजवादी पार्टी के समय में जब महाकुंभ हुआ था उस समय क्या उन्होंने पानी गर्म करके दिया था? गंगा जी हैं और गंगा जी में लोग श्रद्धा के साथ स्नान करते हैं, लोग स्नान करने आते हैं। मैं कह सकता हूं कि लोग जो है हमारे आस्था में अगर हम देखें, देश की संस्कृति में देखें, हम लोग सनातन में देखें हम लोग, तो हमारी बेटियां माघ मास में नहाती हैं। इस पर आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी जवाब दिया। लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, ये महाकुंभ है, 144 साल बाद ऐसा पर्व बन रहा है। भारत की आस्था, सनातन संस्कृति की आस्था का सबसे बड़ा महोत्सव है। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब ये मांग उठी थी कि महाकुंभ में मुसलमानों की दुकान नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई थी। समाजवादी पार्टी ने खुलकर इसका विरोध किया था। अखाड़े की जमीन पर वक्फ के वफादारों के दावे से उठा बवाल और संत समाज की हुंकार। अखाड़ा परिषद ने अब वक्फ की जमीन पर सनातनी झंडा गाड़ने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि चंद दिन पहले प्रयागराज के एक मुस्लिम ने गंगा किनारे की जमीन वक्फ की होने का दावा किया था। उसी के बाद बवाल की शुरुआत हुई। जूसी के आसपास का जो एरिया है जहाँ अखाड़ा और मेला लगा है वो वक्फ बोर्ड का है महाराज। देखिए ये माँ गंगा की भूमि है और जहाँ मेला लगता है इसमें अगर आप 3 महीने पहले आप देखते हैं यहाँ पूरा आपको जल ही जल मिलता है। अब मैं ये उनको पूछना चाहूँगा यहाँ पे आपकी कौन सी भूमि है, कौन सी चौन भूमि की आप बात कर रहे हैं? जिस धरा पर सदियों से सनातन का समागम होता आया है, वक्फ के वफादारों ने वहाँ भी दावा ठोक दिया तो संतों का पारा हाई हो गया। यानी तुम हमारे घर में घुसोगे तो हम तुम्हारे घर में झंडा गाड़ेंगे। कुछ ऐसे ही तेवर महाकुंभ में मौजूद संत समाज के हैं। सनातन बोर्ड है वो वक्फ की भूमि पर अब झंडा गाड़ेगा। बिल्कुल, हर हाल में देखिए जितनी इनकी मेजोरिटी है उतनी जमीन उनको दो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाकी भूमि वो हमको भी मिलनी चाहिए। अकेले एक ही जो समुदाय है उनको इतनी भूमि मिले, ऐसा क्यों? कुल मिलाकर महाकुंभ से उठी सनातन बोर्ड की मांग अब वक्फ के बेबुनियाद दावों के बाद और तेज हो गई है। सनातन बोर्ड पर संत समाज ने आर पार का ऐलान कर दिया है। दावा है कि वक्फ की जमीन पर अब सनातन का झंडा लहराएगा। यूपी के कन्नौज में मजार पर महाभारत छिड़ गई है। दावा है कि मजार को मंदिर की जमीन पर बनाया गया और विरोध करने पर मुस्लिम पक्ष ने मारने की धमकी दी।
जैसे ये खबर बजरंग दल और हिंदू संगठनों को मिली, लोग भारी संख्या में जमा हो गए, जिसके बाद कोतवाली में भी खूब बवाल हुआ। राम उमरन में जो है खेरे पे एक मंदिर है, उस पर इन्होंने मजार बनाई, तो ये आरएसएस वाले बजरंग दल वाले गए थे जांच करने, तो हम भी देखने चले गए। इतने में हमसे बोला कि धोबी को तो हम सुधारी दूंगा, किसी दिन इसको जान से मार दूंगा। दरअसल गांव की जमीन पर अवैध रूप से मजार बनाने के आरोप लगे थे। जांच के लिए आरएसएस और बजरंग दल के लोग मौके पर पहुंचे, जहां मंदिर की जमीन पर मजार बनी मिली। इसी जांच के दौरान गांव का एक शख्स भी मौजूद था, जिसे मुसलमान पक्ष ने हिंदू कार्यकर्ताओं के जाने के बाद जान से मारने की धमकी दी और गाली गलौज भी किया, ऐसे आरोप हैं। मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से मजार का निर्माण करा लिया गया, तो हम लोगों ने वहां पर जाके देखा तो एक मजार का निर्माण वहां पर पाया गया। अभिलेखों में वो मंदिर की जमीन दर्ज है, उसके कारण